नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छठे अध्याय में विदुर जी धृतराष्ट्र जी को क्या बता रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में 5वां अध्याय खत्म किया था, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठे अध्याय के सबसे पहले जो गूढ़ ज्ञान है, इसमें कहा गया है कि जो अच्छे मनुष्य को चाहिए कि वो अपने घर में जो अतिथि है उसे सुंदर आसन पर बिठाएं, उसे जल प्रदान करें और हाल समाचार जरूर पूछें। आवश्यकता होने पर खाना भी खिलाएं और फिर उनके प्रश्नों का सही जवाब दें, उनको संतुष्टि करवाएं। जो धीर पुरुष अतिथि के रूप में जब कोई घर आता है, जब हमारे घर कोई संत महात्मा या काफी पहुंचे हुए मनुष्य आते हैं, तो एक मनुष्य का ये ये फर्ज बनता है कि वे उन्हें सबसे पहले एक अच्छा आसन देकर बिठाएं, जल लाकर दे, चरणों को धोकर, फिर उनसे कुशल समाचार पूछें, अपनी स्थिति बताएं, उनकी स्थिति पूछें, आवश्यकता समझकर समय पर उनको भोजन भी कराएं। जो यहाँ पर कहा गया है वो है कि अतिथि देवो भव, जो हमारे भारत का एक बहुत पुराना, कह लीजिए, मंत्र है या एक कथन है। अतिथि एक देवता के समान है और उसका आदर वैसे ही होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं घर में मेहमान बाद में आते हैं और हमें पहले चिंता हो जाती है कि क्यों आ रहा है, कोई कितने दिन रहेगा, हम क्या करेंगे, हमारा समय कितना नष्ट हो जाएगा। परंतु पहले मेहमान भी वैसे होते थे और मेहमान नवाजी भी वैसी होती थी। तो इसमें उस भाव को उत्पन्न करते हुए विदुर जी यह सुझाव दे रहे हैं। और जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो उच्च कुल के हैं, यहाँ पर कुल कहने का मतलब ये है कि जिनकी मानसिक अवस्था अपने चक्रों को भेद कर ऊपर के चक्र में पहुंच गई है, ऐसे मनुष्य जब किसी के पास आते हैं तो वो खुद ही समझ जाते हैं कि घर की अवस्था क्या है, कौन कितने पानी में। अगर मैं नॉर्मल अगर लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसे उच्च पुरुष, ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे साधु समझ जाते हैं पहले से ही। कई बार वो ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करते जहाँ पर मर्यादा नहीं है, जहाँ पर जो जो सभ्यता रहनी चाहिए, जो मर्यादा रहनी चाहिए, जो हिसाब से जिस जिस नीति का हमारे को आचरण करना चाहिए, अगर वो नहीं है तो ऐसे साधु पुरुष ऐसे जगह पे जाते भी नहीं है। अतिथि देवो भव, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर हम भारत में देखें कि इसका कितना कितना इसकी रिस्पेक्ट होती थी, कितना इसके बारे में सोचा जाता था, तो ये विदुर जी कह रहे हैं कि जो चीर फाड़ करने वाला है, जो हत्यारा है, जो ब्रह्मचार्य नहीं रखता है, जो चोर है, या कोई निर्दयी हो या शराबी भी हो, कोई भ्रूण की हत्या करता है, बच्चे को ही मारता हो, सैनिक, और जो वेदों को भी नहीं मानता हो, इनकी भी निंदा करता हो, ये लोग पैर धोने योग्य भी नहीं है। फिर भी अगर अतिथि के रूप में ये आपके पास आए तो इन्हें फिर भी मर्यादा प्राप्त होती है। आपका ये धर्म बनता है कि अतिथि का सम्मान जरूर करें। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अतिथि का कितना सम्मान होता था। आगे विदुर जी कहते हैं कि जो नमक है, पका हुआ अन्न हो, दही हो, दूध, शहद, तेल, घी, तिल, मांस, जो मांस खाते हैं, फल, सब्जी, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो बेचने लायक नहीं है, इन्हें बेचना नहीं चाहिए। आगे बताया है कि जो मनुष्य क्रोध नहीं करता है, जो एक एक ढेले के पत्थर और जो स्वर्ण को एक समान मानता है,
जो कभी चिंता में चिंता नहीं करता, जो शोक रहित होता है, जो मित्रता और लड़ाई के बीच में नहीं आता, जो उनसे भी ऊपर है, जो ना अपनी निंदा से दुखी होता है ना अपनी प्रशंसा से खुश होता है, जो प्रिय अप्रिय कि ये मेरा खास है, उससे मेरी दुश्मनी है, जो इससे भी ऊपर है, ऐसे मनुष्य के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा मनुष्य अपने में एक सन्यासी है। जो अविश्वासी व्यक्ति है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं सकते। जो विश्वस्त है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, उस पर भी इतना विश्वास ना करें। जो विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल को भी नष्ट कर देता है। हमारे को विश्वास संभाल कर रखना चाहिए। विश्वास भगवान पे किया जा सकता है, परमात्मा पे किया जा सकता है। जो मनुष्य परमात्मा के समान हो चुके हैं उन पर किया जा सकता है। हम जैसे हमारे जो रेगुलर मनुष्य हैं, जो लोग हैं, जो इस कलयुग में हैं, जो धरती पे हैं, कलयुग तो नहीं कहूँगा, जो इस धरती पे हैं, जिनमें अभी तक वह उत्तम मर्यादा नहीं आई है, जिनमें वह भगवान का भाव नहीं आया है, उन पर आप विश्वास करेंगे भी, परंतु उस विश्वास को अपने कंट्रोल में जरूर रखिएगा। और आगे कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो मनुष्य है उसे ईर्ष्या रहित होना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। जो संपत्ति है, संपत्ति का जो न्याय पूर्वक विभाग हो वो करना आना चाहिए। उसको अच्छा बोलना आना चाहिए। जो स्वच्छ रहता है तथा स्त्रियों के निकट भी जो मधुर वाणी बोलता है, जो अच्छी बात करता है, जो ज्यादा गाली गलौज नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को काफी सुख मिलते हैं। पर ये इतने वचन जो अच्छे बोलता है, ये जो सब उनमें अगर ये सब काम अगर वो करता भी है, ये सब काम करते हुए भी ये इनके वशीभूत नहीं होता, ये इनके नीचे नहीं दबता, ऐसा मनुष्य एक उत्तम मनुष्य है। जो स्त्रियां हैं उन्हें गृह लक्ष्मी कहा जाता है। वो पूजा के योग्य हैं, वो सौभाग्यशालिनी है, पवित्र तथा घर की शोभा बढ़ाती हैं। अतः कहने का मतलब यह है कि उनकी विशेष रूप से रक्षा जरूर करनी चाहिए। उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से यहाँ कहा गया है कि जो पुर की रक्षा होती है, जो पुर का कार्य है, जो अंत का कार्य है, वो पिता को दे देना चाहिए। जो घर के बड़े फैसले हैं वो उनको दे देना चाहिए। जो भोजनालय है वह माता को दे देना चाहिए, या अपने घर की जो सुशोभित स्त्रियां हैं उनको दे देना चाहिए। जो गाय होती है, जो गौएं होती हैं, इनकी सेवा में अपने समान किसी व्यक्ति को नियुक्त करें जो इनकी सेवा असली में कर सके। और जो कृषि का कार्य है वो खुद संभालना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो भ्राता होते हैं, जो भृत्य होते हैं, इनके द्वारा व्यापार करना चाहिए। जो पुत्र हैं उनको ब्राह्मण की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे जो जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा उत्पन्न हुआ है, इनका सर्वत्र फैला होने पर भी उनमें उत्पत्ति स्थान में ये खुद जाकर शांत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई चीज अपनी उस काम को करती है जिसके लिए वो उत्पन्न हुआ है, तो उतना ही संयम और उतना ही शांति से कार्य किया जा सकता है। अगले सुझाव में विदुर कहते हैं कि अच्छे जो कुल में उत्पन्न होता है, जो फैमिली बैकग्राउंड, जैसे आज के टाइम पे आप कह लें, जिसकी अच्छी है, जो अच्छे आचरण में पला पड़ा है, जो क्षमशील है, जिसमें अग्नि जैसा तेज है तथा विकार रहित है,
और ये जो संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति ये सब जलते तो हैं पर उतने ही शांत रहते हैं। तो ये जो बातें बताई गई हैं, अच्छे कुल में अग्नि के जैसा तेजस्वी, जिसमें क्षमशीलता हो, विकार रहित हो, इनमें संयम बहुत होता है, परंतु इनकी शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। आगे कहते हैं कि जो राजा अपनी मंत्रणा को गुप्त रखता है, मतलब मंत्रण कह लीजिए, जो गुप्त रहस्य को बाहर नहीं जाने देता, जो अपने मन की बातें अपने में ही रखता है और सोच विचार कर फैसला लेता है, सबकी ओर दृष्टि रखता है और अपने कार्यों को जो उन्होंने अपने मन में सोचा है और ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है वो करता है, तो ऐसे राजा का राज काफ़ी टाइम तक रहता है और उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आजकल जैसे आदत होती है कि हम अपने काम का ढिंडोरा पीट देते हैं। विदुर कहते हैं कि अपने काम का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, जो अपना धर्म है उसे समझकर अच्छे कार्य करने चाहिए। परंतु अच्छे कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि आज आपने कहीं दान किया और 100 जगह लिखकर बता दिया कि मैंने इतना दान किया है। शांतिपूर्वक, मर्यादा से, अर्थ समझकर, धर्म समझकर, अपना काम समझकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। किसी को अपने मन के भेद ना बताएं। यहाँ पर आगे कहा गया है कि जो राजा का मित्र है, जो मित्र होकर भी मित्र जैसा ना हो, ऐसे लोगों को अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए। जो एक मित्र हो उसको ये भी समझना चाहिए कि उसके खुद का मन का संयम कैसा है। मान लीजिए अगर मित्र पंडित भी है, वेदों का भी ज्ञाता है, पर उसका मन खुद के वश में नहीं है, ऐसे लोगों को आप अपने रहस्य नहीं बता सकते। अपने रहस्य, अपने मन की बातें जितनी हो सके अपने पास रखें, या किसी ऐसे के साथ बात करें जिससे उसका कोई लाभ ना हो और उसका कोई नुकसान भी ना हो और वह आत्मज्ञान ज्ञान का ज्ञाता हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम मोह के वश में आके निंदनीय काम कर देते हैं, जो काम नहीं भी करने चाहिए वह भी कर देते हैं। ऐसा करने से वह जो काम है आगे जाके आपके कर्म बनकर आपको ही नष्ट कर सकते हैं। तो ज्ञान बूथ के अगले भाग में छठा अध्याय हम कंटिन्यू करेंगे। छठा अध्याय का पाठ दूसरा देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स लाइक करना ना भूलिएगा, बताइएगा सुझाव, क्योंकि उनसे हमारे को काफ़ी सीखने को मिलता है। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।